वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, विल यू मैरी मी? मर्दों, उससे ऐसे अहमकाना सवाल पूछना बंद करो। अगर वो तुम्हें पसंद है तो जाकर सीधा उसे कहो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर वो मान जाए तो 4 गवाह लो और जाकर उससे निकाह करो, उसे हमला करो और फैमिली शुरू करो। जी हाँ मर्दों, औरत फितरी तौर पर पसंद भी ऐसे ही किसी मर्द को करती है जो सवाल करने की बजाय उसे लीड करने की बात करे। विल यू मैरी मी? मर्दों, बैठकर उससे ऐसे नाजुक सवाल मत पूछो। ऐसे सवाल अंधे आशिकों के लिए छोड़ दो। हद से ज्यादा जी हजूरी करने वाले मर्दों को कर लेने दो। तुम एक मर्द हो, जाकर एक असली मर्द की तरह उसे शादी की पेशकश करो। नंबर 2, मर्दों, एक औरत को हमला करने से पहले ये यकीनी बनाओ कि तुम्हारे पास 3 मुर्गियां, 2 बकरियां और एक जमीन का टुकड़ा हो, ताकि जब वो तुम्हारा बच्चा पैदा करे तो तुम्हारे बच्चे को चिकन सूप, देसी अंडे, यखनी और सर पर छत मिल सके। मर्दों, बिना बकरी, मुर्गी और जमीन के पैंट की जिप, शलवार का नाड़ा मत खोलो। पहले बकरियां, मुर्गियां और जमीन का कोई टुकड़ा खरीदो, उसके बाद किसी औरत के करीब जाओ। मर्दों, सिर्फ लज्जत का पीछा मत करो और शादी से पहले 3 मुर्गियां, 2 बकरियां या एक गाय का कहीं से पता करो। मर्दों, सिर्फ वाईफाई के कनेक्शन के बल बोते पर एक औरत को घर लाकर उसे हमला मत करो। मर्दों, एक मर्द की तरह जियो, बादशाह की तरह प्लान बनाओ। नंबर 3, मर्दों, जब वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे तो सारे काम काज छोड़कर उसके पास पहुंच जाओ। बच्चे को गोद में लो और जल्दी से उसका नाम जुबान से कह दो, जो भी उसका नाम तुम सोच कर आए हो। उसके बाद उसके मुंह में खजूर चबाकर डालो, उसके कान में अजान दो ताकि वो सबसे पहले तुम्हारी आवाज सुने। फिर उसे कहो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम एक अजीम मर्द बनोगे। मर्दों, विरासत हमेशा मर्द के नाम पर चलती है, इसलिए पहले दिन अपनी औरत की सहेलियों, उसकी खालाओं को अपने बच्चे से दूर रखो। उन्हें उसका नाम रखने से मना करो। उसकी खालाएं कोशिश करेंगी कि वो तुम्हारे बच्चे को अपनी मर्जी का नाम दे, पर मर्दों तुम पहले पहुंच जाओ। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम्हारी औरत बच्चे का नाम खुद रखने पर जिद करे तो इम्कान है कि वो बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। फौरन से पहले डीएनए टेस्ट का मुतालबा करो। मर्दों, एक ऐसी औरत जो तुम्हें तुम्हारे ही बच्चे का नाम रखने से रोक रही है तो कल वो तुम्हें छोड़कर मुंह के बल फेंक कर भी चली जाएगी। मर्दों, तुम घर के सरबराह हो, अपने बच्चे का नाम खुद रखो। विरासत तुम्हारे नाम पर है, शजरा तुम्हारे नाम से चलेगा। अपने वारिस का नाम खुद रखो, किसी अजीम मर्द के नाम पर उसका नाम रखो। अगर वो तुम्हारे रखे नाम की मुखालफत करे तो वो तुम्हें घर का सरबराह भी नहीं समझती। फौरन डीएनए टेस्ट का मुतालबा करो, ताखीर मत करो, वरना तुम किसी और का बच्चा अपनी छत के नीचे बेवकूफों की तरह पाल बैठोगे। नंबर 5, मर्दों, अगर वो तुम्हारी रजा के बगैर तुम्हारे बच्चे का नाम रखने की जुर्रत करे तो तुम्हें उस पर भरोसा करने का भी कोई हक नहीं है। फौरन डीएनए टेस्ट का मुतालबा करो। मर्दों, तुम हुक्मरान हो, अपने कानून नाफिज करो। जब भी बच्चे का नाम रखना एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाए तो मसला नाम का नहीं कंट्रोल का होता है। मर्दों, किसी को भी तुमसे ये कंट्रोल छीनने का मौका मत दो। अगर वो पहले दिन से ही तुम्हें साइड पर कर रही है तो वो तुमसे और भी बहुत कुछ छुपा रही है। मर्दों, होशियार रहो। एक चालाक, मक्कार, धोखेबाज औरत हमेशा तुम्हारी पोजीशन कमजोर करने की कोशिश करेगी। नंबर 6, मर्दों, अपनी औरत से कांटेक्ट कम से कम रखो। तुम्हारा अपना एक अलग कमरा होना चाहिए। खवातीन अक्सर जज्बाती होती हैं, वो अपने मूड और इमोशंस के हिसाब से हंगामा करती हैं, खलबली मचाती हैं, बदनज़मी पैदा करती हैं, जिसकी वजह से तुम में से अक्सर मर्द उनके शोर शराबों, हंगामों में ही सारी जिंदगी फंसे रहते हैं। देखो मर्दों, हमारे बुजुर्ग अपनी खवातीन से अलग छत पर अपने चबूतरों में रहते थे, रात को वहीं पर सोते थे। पर मगरबी दुनिया ने हमें एक ऐसा कल्चर दे दिया है जिसमें एक मर्द को सारी जिंदगी औरत के साथ चिपक कर एक ही घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। मर्दों, अपनी औरत से अलग रहना शुरू करो, उसे तुम्हारी कमी महसूस हो लेने दो। एक मर्द का औरत से अलग रहना ही उसे एक मजबूत मर्द बनाता है। नंबर 7, मर्दों, जब एक औरत तुमसे ये कहे कि मुझे और भी मर्द देखते हैं तो वो ऐसा कहकर तुम्हारी हदें टेस्ट कर रही होती है कि भला तुम उसकी इस बात से परेशान होते हो या नहीं, बेचैन होते हो या नहीं। और ऐसे में अगर तुम उसकी इन बातों से परेशान हो गए तो समझो लीडरशिप की सीट तुम खो बैठोगे। वो फ्यूचर में तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसे दिखा दिया कि वो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल सकती है। देखो मर्दों, जब भी कभी वो तुम्हें ये कहे कि मुझे और भी मर्द देखते हैं या इससे मिलती जुलती कोई बात करे तो मर्दों बिल्कुल पुरसुकून रहो।
पुरअमन रहो, तहम्मुल से काम लो, सब्र का मुजाहिरा करो। मर्दों, कभी भी उसे ये मत दिखाओ कि तुम सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हो। नंबर 8, मर्दों, जब कभी तुम्हें ज़ीब्रे और गधे में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ जाए तो अपने लिए गधा चुनो, ज़ीब्रा नहीं। ज़ीब्रा भले खूबसूरत ही सही, पर तुम अपने लिए गधा ही सिलेक्ट करो। मर्दों, कभी भी खूबसूरत जिस्मों के पीछे मत भागो, जिस्म मुरझा जाते हैं, खूबसूरती मान पड़ जाती है। मर्दों, जिस्मों की बजाय रूहों पर तवज्जो दो, वफादारी पर ध्यान दो। खूबसूरत जिस्म सिर्फ तुम्हारी नजर का धोखा है, असल बात रूह की होती है, किरदार की होती है। मर्दों, तुम में से एक अक्लमंद मर्द वो है जो फानी को नहीं बका को पसंद करता है। मर्दों, फानी नहीं बका को चुनो, तुम सारी जिंदगी फायदे में रहोगे। नंबर 9, मर्दों, ये कवानीन हमेशा याद रखो, कभी भी अपनी औरत के साथ मैचिंग कपड़े मत पहनो, उसके सामने झुकने से, उसके सामने रोने से बचो, उसे अपनी कमजोरियां बताने से परहेज करो, उसे अपनी तवज्जो का मरकज मत बनाओ, उसके नाम के टैटू मत बनवाओ, उसके नाम पर बिजनेस शुरू मत करो, पब्लिक में उसका हाथ मत पकड़ो, गले मत लगाओ, उसे किस मत करो, वो लोगों में तुम्हें शर्मिंदा करेगी। उस पर इन्हिसार मत करो, उसे अपनी नीडीनेस मत दिखाओ। दोस्तों के साथ फहाशी के अड्डों पर मत जाओ, वहां से कोई खूबसूरत औरत लाकर उसे अपने बच्चों की मां मत बनाओ। किसी भी औरत में खतरे की अलामतें जो कि मैं तुम्हें गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूं, नजरअंदाज मत करो। किसी भी औरत के सामने कमजोर, डरपोक और बुज़दिल मत बनो। अगर वो खुदा पर यकीन नहीं रखती तो उसे छोड़ दो। और नंबर 10, मर्दों, मैं तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहूंगा कि दूसरे मर्द की बीवी से हमेशा दूर रहो, उस पर गंदी नजर मत डालो। देखो मर्दों, निकाह दो लोगों के बीच में एक मुकद्दस वादा होता है, उसकी हदूद का एहतराम करो। अगर तुम दो मियां बीवी के बीच में आओगे तो फिर तैयार रहो, रात के अंधेरे में कुछ लोग तुम्हें मारकर फेंक जाएंगे, रात भर आवारा कुत्ते तुम्हारी लाश नोचेंगे, सुबह तुम्हारी बाकियात दरिया किनारे जल्दी जल्दी दफन कर दी जाएंगी, जनाजे में लोग तौबा तौबा करते आएंगे, पढ़ते ही जनाजा उल्टे पैरों वापस चले जाएंगे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तुम पूरे गांव वालों के लिए इबरत का निशान बन जाओगे। मर्दों, खुदा के लिए किसी की बीवी से दूर रहो, निकाह दो लोगों के बीच में एक मुकद्दस वादा है, उसकी हदूद का एहतराम करो।